पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और दूसरी तरफ पार्टी सुप्रीमो टीएमसी की ममता बनर्जी, इनके बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में तो फिलहाल ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में जो इंडिया ब्लॉक का गठबंधन होना था उसकी हवा निकल रही है। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं, सबसे पहले जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग शुरू हुई, पहली मीटिंग पटना में हुई, तो उसके बाद से एक हवा बननी शुरू हुई थी कि पश्चिम बंगाल में भी, जहां पर कांग्रेस और सीपीएम लगातार टीएमसी के विरोध में है पिछले कई सालों से, वहां पर हो सकता है गठबंधन बने। हालांकि सीपीएम ने साफ कर दिया था कि वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं की ओर से सकारात्मक बयान आने शुरू हुए और लगने लगा, एक हवा भी बनने लगी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी का मुकाबला करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब बात आगे बढ़नी शुरू हुई तो कांग्रेस की ओर से जो स्टेट यूनिट है, राज्य की यूनिट है, उसने जो आला कमान है, जो सेंट्रल नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उसके पास एक प्रस्ताव भेजा कि हमें पश्चिम बंगाल में 8 सीटें चाहिए जो तृणमूल छोड़े, खासतौर पर उत्तर बंगाल की जो जगह है और इसके अलावा जो पुरुलिया है। और ऐसे में उनके पास ऑलरेडी 2 सीटें हैं, एक बहरमपुर और एक मालदा दक्षिण, 2019 में उन्होंने जीती थी। तो इनको मिलाकर कुल 8 सीटें पाने की बात कही गई थी कांग्रेस की ओर से, जो वो चाह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस छोड़े। लेकिन इसी बीच में सूत्रों के हवाले से खबर आई कि तृणमूल कांग्रेस 2 से ज़्यादा सीट नहीं छोड़ना चाह रही है और ये 2 सीटें वही हैं जो पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, एक बहरमपुर, दूसरी दक्षिण मालदा। और इसके बाद सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब ममता बनर्जी ने कुछ ही दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान कह दिया कि सारे भारत में इंडिया ब्लॉक होगा, गठबंधन होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो अकेले लड़ेंगी। और इसी के बाद बौखलाहट में अधीर रंजन चौधरी ने भी लगातार बयानबाजी शुरू की और ऐसी बयानबाजी पिछले 1 सप्ताह के भीतर शुरू हुई है। ख़ास तौर पर जब ईडी की टीम पर हमला हुआ उसके बाद से तो अधीर रंजन चौधरी ने, लगता है जैसे पूरा हमला कर दिया है तृणमूल कांग्रेस पर। तो अभी फिलहाल जो स्थिति लग रही है, दोनों ही नेता, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल में जो गठबंधन होने की बात हो रही थी उसकी तो फिलहाल पूरी तरह से हवा निकलती लग रही है और संभव नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन हो सकता है। और अगर होता भी है तो हो सकता है 2 या 3 सीटें, जो तृणमूल कांग्रेस बोल रही है 2 सीटें, और हो सकता है बहुत ज़्यादा अगर बार्गेनिंग या बातचीत हुई दोनों में तो 1 या 2 सीटें और छोड़ सकती है। लेकिन इसकी संभावना फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो तो बहुत कम नज़र आ रही है। कैमरामैन प्रसून के साथ अनुपम मिश्र, चुनाव आज तक, कोलकाता।